हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम आपको लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स है एचआई में, हम उसके पेपर नंबर 6 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डेली वीडियो के माध्यम से। तो आज है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की बारी। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे सीक्वेंस वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम आपको ये सिलेबस करा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाषा की संरचना। सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इनके टाइप्स पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स है, उस बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। सभी भौतिक सॉरी सभी भौतिक व जैविक चिन्हों की एक निश्चित संरचना होती है जिसे कि हम उसके आकार व स्वरूप से पहचान सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा की खुद की भी एक संरचना होती है। पहले भाषा के वैज्ञानिक मानते थे कि भाषा की संरचना कई स्तरों से धनी है, जबकि जबकि आज के समय में मानना है कि भाषा स्वरों से नहीं व्यंजनों से बनी है। जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो भाषा की संरचना इस प्रकार होती है: अल्फ़ाबेट, सेंटेंस, पैराग्राफ। इस तरह ओरल लैंग्वेज की संरचना भी इसी प्रकार होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को हमने 3 भागों में बांटा है: फॉर्म, कंटेंट और यूज। फॉर्म क्या है? हाउ टू से, व्हाट टू से और व्हेन टू से। उसके बाद जो फॉर्म है उसके 3 पार्ट है: फोनोलॉजी, हाउ टू से में इसके 3 पार्ट है जो नीचे है, मोर्फोलॉजी और सिंटैक्स। कंटेंट के अंदर व्हाट टू से के अंदर एक पार्ट है सिमेंटिक, और यूज व्हेन टू से इसके अंदर एक पार्ट है प्रैग्मेटिक्स। तो अब हम इन पॉइंटों को 3, ये 4th और 5वां, चौथा 5वां, इन 5 पॉइंटों को हम सीक्वेंस में इनको एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलते हैं। नंबर फर्स्ट, फोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये किसके पार्ट है? हाउ टू से, के पार्ट है ये। तो उसके 3 पार्ट है: फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी और सिमेंटिक। सबसे नंबर फर्स्ट पे पढ़ेंगे हम फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फोनिक्स। हर भाषा में अलग अलग स्पीच साउंड होते हैं, जैसे कि हम आ ई, ए आई ओ यू, जिन्हें हम रिसिप्टिव, हिंदी में अधिग्रहण या अभिव्यक्त एक्सप्रेसिव कहते हैं। अर्थात स्पीच साउंड को अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है और इसका अध्ययन ही फोनोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे फल, कल, जल, नल। इंग्लिश में हॉट, पोट, कोट, डॉट, नोट, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसी का सेकंड पॉइंट, मोर्फोलॉजी। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऊपर अंडरलाइन हो गया, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अर्थपूर्ण हो उसे मोर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे मुझे घर जाना है, इसमें मुझे क्या है? फ्री मोर्फोलॉजी है। घर क्या है? फ्री मोर्फोलॉजी। जो जाना है वो बाउंड मोर्फोलॉजी है। अब मोर्फोलॉजी को भी 2 भागों में बांटा गया है: फ्री और बाउंड। फ्री क्या है? फ्री मोर्फिन्स ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं तो जिनका अपना कोई होते हैं। बाउंड क्या है? ये ऐसे मॉर्फिन्स होते हैं जो स्वतंत्र रूप से खड़े नहीं रह सकते, इनके लिए किसी आधार का होना बहुत जरूरी होता है। हमने इसके 2 पॉइंट पढ़ लिया, अब इसका तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इसका एक ही थर्ड पॉइंट है
सिंटैक्स, एक वाक्य के अंतर्गत शब्दों को नियमों के अनुसार जोड़ने की प्रक्रिया को सिंटैक्स कहते हैं। यह साधारणतः सत्य है। किसी भी भाषा में शब्दों के नियमों का होना व व्याकरण का सही उपयोग करना अनिवार्य होता है। जैसे राधा स्कूल जाती है, ये सही सेंटेंस है। राधा स्कूल है जाती, ये थोड़ा बोलने में अजीब लगा तो ये गलत सेंटेंस है। तो इसी के लिए इन नियमों का होना जरूरी है जिन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम बी की, जिसके अंदर बी पार्ट के अंदर एक पार्ट आता है हमारा, वो उसका नाम है सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या है? इसके अंतर्गत हम भाषा के अर्थ को ही नहीं बल्कि उसके नियमों को भी समझते हैं, जिसके द्वारा हम अर्थ को शब्दों एवं शब्दों को श्रृंखला से जोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि कोई भी शब्द परंतु एवं परंतु के विचार को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जैसे समानार्थक शब्द के अंदर एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, तथा जैसे विपरीत शब्द, अनेकार्थी शब्द आदि। अब सी का लास्ट पॉइंट है, और जो इसमें एक ही पार्ट है सी के अंदर, सी फर्स्ट प्रैग्मेटिस। इसके अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भाषा के सामाजिक रूप से व्यवहार में किस प्रकार से लाया जा सकता है। इसके कुछ प्रैग्मेटिस के कुछ नियम हैं जो निम्नलिखित है। वार्तालाप को शुद्ध करना, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्या है? वार्तालाप को बनाए रखना। नंबर थर्ड, किसी भी सूचना को लेना देना। नंबर फोर्थ, विषय परिवर्तन करना। नंबर फिफ्थ, वक्ता के किसी मुद्दे को समझना। नंबर सिक्स, बारी बारी बात करना।